हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज. तो हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं ABCD और हमको एलिमेंट्स दे रखे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम अलग अलग ऑर्डर में. हमको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑर्डर सही है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको देखना पड़ेगा इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट विल बी आपका melting point order for group 2 elements. ग्रुप 2 एलिमेंट्स. तो पहले अपन बात करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, बाद में आते हैं आंसर पे. आंसर चेक करेंगे, बाद में चेक करेंगे, पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. तो जब भी हम बात करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो देखिए ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं. एक तो आता है इसके अंदर आपका बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद में स्ट्रोंशियम और लास्ट में आता है बेरियम. और उसके लास्ट में रेडियम आता है, लेकिन रेडियम चूंकि रेडियो एक्टिव है तो उसको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल ट्रेंड की, अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में अगर मुझे मेल्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे टॉपिक है, तो जनरल ट्रेंड की जब भी हम बात करते हैं ना, जनरल ट्रेंड की, तो ये कहा जाता है जनरल ट्रेंड में, एक सेकंड को रब कर देते हैं. जनरल ट्रेंड में ये कहा जाता है कि जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, जब भी आप इस तरह से टॉप टू बॉटम मूव करोगे, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज होगा. मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. टॉप टू बॉटम जाने पे हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है. लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है, अगर टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम का, और सबसे लोएस्ट किसका होना चाहिए, बेरियम का. लेकिन ये नहीं होता, गलत. तो फिर क्या होता है, होता ये है कि सबसे लोएस्ट किसका होता है यहाँ पे, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का नहीं, सॉरी बेरियम का नहीं. ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ इसका रीजन आज भी इतना ज्यादा मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है. बट ये कहा जाता है कि मैग्नीशियम का सबसे कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है इनका क्रिस्टल लैटिस या फिर स्ट्रक्चर. मतलब अगर मैं मैग्नीशियम के क्रिस्टल लैटिस की बात करूं, अगर मैं मैग्नीशियम के क्रिस्टल लैटिस या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो कहा जाता है कि मैग्नीशियम के क्रिस्टल लैटिस में या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो मैग्नीशियम के आयंस होते हैं दे आर लूजली बॉन्डेड, दे आर लूजली पैक्ड. यानी कि वी कैन से दैट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम Mg atoms are loosely packed and hence very, just a minute, हम कह रहे थे कि जो आपका मैग्नीशियम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. तो मैग्नीशियम जो है आपका, इसके अंदर जो क्रिस्टल, अगर हम बात करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो मैग्नीशियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो मैग्नीशियम के जो एटम्स होते हैं Mg एटम्स आर loosely packed, hence very less amount of energy is required. किस चीज के लिए, टू सेकंड को मिटा देते हैं, टू ब्रेक
द लैटिस। ठीक है, तो ये इसका रीजन अभी तक दिया गया है कि मैग्नीशियम का सबसे कम होने का रीजन यही है कि मैग्नीशियम की जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिस्टल लैटिस होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम के एटम्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, और लूजली अगर पैक्ड होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो हमने जो अभी तक पढ़ा वो आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम जब ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब भी हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे, मैग्नीशियम में कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ठीक है, और जनरल ट्रेंड क्या बोलता है कि जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जनरली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जनरली क्या होता है, डिक्रीजेस होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सेप्शन की भी बात करते हैं। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि इन सब पूरे ग्रुप में सबसे कम किसका होना चाहिए, बेरियम का होना चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम लोग, लेकिन सबसे कम होता किसका है, मैग्नीशियम का होता है। और रीजन क्या है इसका, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मैग्नीशियम के जो एटम्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो होगी थ्योरी। क्या इसको हम एक्सपेरिमेंट डेटा से प्रूफ कर सकते हैं? क्या एक्सपेरिमेंट डेटा के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि जो हमने बोला वो सही है? बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं, इसको अब एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग रब कर देते हैं। ये रब नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं, अपन लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा। देखिए एक तरफ हमारे पास में क्या है, सारे एलिमेंट्स, तो बेरिलियम, Mg, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा जो आंसर है बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। स्ट्रॉन्शियम और लास्ट में आता है बेरियम। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया और मेल्टिंग पॉइंट निकालने की कोशिश की गई, तो मेल्टिंग पॉइंट जो आया इन सब का, वो भी किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो वो कितना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली बात है बेरिलियम का होगा, दैट इज 1280 डिग्री सेल्सियस। मैग्नीशियम का कितना होगा, 650 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम का 850 डिग्री सेल्सियस, और स्ट्रॉन्शियम का 789 डिग्री सेल्सियस, और बेरियम का 725 डिग्री सेल्सियस। तो एज यू कैन सी, तो बेरियम से मैग्नीशियम तक का तो ड्रास्टिक एकदम नीचे हुआ, ड्रास्टिक। मतलब जब अपन ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ, तो ग्राफ में क्या होता है, जैसे यहाँ आपका बेरिलियम है, तो ड्रास्टिक आया मैग्नीशियम में, फिर बढ़ा कैल्शियम में, ठीक है, फिर कैल्शियम में बढ़ा, फिर कम होता चला गया, ये इस तरह से। मतलब ये बेरिलियम, ये आपका ड्रास्टिकली कम हुआ मैग्नीशियम, फिर ये आपका कैल्शियम, फिर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या जाएगा आपका स्ट्रॉन्शियम, और फिर आएगा इसके अंदर आपका बेरियम। तो ये ग्राफ बनता है इस तरह से। सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है हमारे पास में जी मैग्नीशियम का। तो क्या हम अब एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिहाफ पर अपने आंसर को कॉन्क्रीट कर सकते हैं सही आंसर देकर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए बताइए सही आंसर क्या होगा इसके अंदर, सबसे कम किसका होगा? सबसे कम इसके अंदर होने वाला, यहाँ लिख देता हूं मैं, सबसे कम होगा इसके अंदर आपका मैग्नीशियम का, उससे ज्यादा होगा आपका बेरियम का, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्शियम, उससे ज्यादा कैल्शियम, सबसे ज्यादा बेरिलियम। आगे आंसर अब हम देखते हैं हमारे आंसर में मैच करता है कि नहीं करता। क्या हम इतना कुछ सीखने के बाद, जानने के बाद, क्या आंसर कर पाते कि नहीं कर पाते? ठीक है, देखिए तो सबसे कम किसका था, मैग्नीशियम का, ये देखिए ये रहा। तो डी विल बी द राइट आंसर। सबसे कम मैग्नीशियम है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरिलियम। तो क्या हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी है? यस, हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।